रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटों वाली हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट ने रीवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। बता दें कि इस फ्लाइट के पायलट राघव भी रीवा में ही पढ़े लिखे हैं। इस सेवा का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। 20 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने वर्चुअली इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। सबसे बड़ा कारण हवाई अड्डा और हवाई सेवा से न जुड़ना था, तो इसलिए इस पर लंबे समय से काम हो रहा था। 2014 से इस पर काम हो रहा था और 2023 में एयरपोर्ट मंजूर करके भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ और 25 में आज ATR 72 उड़ रहा है। तो ये यहाँ पर निवेश, पर्यटन, व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा ये एयरपोर्ट। लोग आसानी से रीवा आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। अभी तो लोग सोचते हैं कि रीवा आना है, किसी भी कार्यक्रम में किसी को बुलाते थे, कहते थे कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस कि जबलपुर के प्रयागराज, अब सीधे रीवा उतरेंगे। इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेगा, क्योंकि जितने व्यापारी यहाँ से बहुत परेशान हुआ करते थे। यहाँ से जो ट्रेन में इतना ज़्यादा समय लगता था, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुँच के और उसी दिन वापसी कर सकता है। तो व्यापार जगत के लिए और यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के लिए एक आज इतना बड़ा अहम दिन है। इस दिन को जो है तो सुनहरे अक्षरों में लिखा है। फ्लाइट में जाने का जो यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री जी का। और दिल्ली से मुझे रीवा आने जाने में पहले बहुत तकलीफ होती थी। ट्रेन की यात्रा डिले हो जाने की वजह से कभी कभार 24 घंटे का सफर करना पड़ता था, जो अब मात्र 2 घंटे का सफर हो गया है। मैं इस समय रीवा के एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। रीवा के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। रीवा से दिल्ली 72 सीटर हवाई जहाज उड़ाने वाला शख्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे बड़ी बात, आपकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा से हुई, पूरी पढ़ाई लिखाई रीवा से करने के बाद आज आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। जरा बचपन की यादें बताइए। बचपन की यादें, मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा यही ज्योति स्कूल से की है मेरे, और उसके बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए बैंगलोर चला गया था। मैंने बीटेक एरोनॉटिकल और एमटेक थर्मल किया हुआ है, और मैंने काफ़ी सारी नॉन शेड्यूल और शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सेकंड लास्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन एयर इंडिया था, और उसके बाद फिर मैं अलायंस एयर में एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर गया। और अभी बाय वर्च ऑफ गॉड ग्रेस मैं अभी वहाँ पे चीफ कोऑर्डिनेटर फ्लाइट ऑफिसर ट्रेनिंग हूँ। और बचपन में जब आप पढ़ा करते थे, आपकी माताजी यहीं पास के स्कूल में पढ़ाया भी करती थी। एयरपोर्ट था लेकिन हवाई जहाज नहीं उतरते थे। आपको क्या लगता था कि कभी हवाई जहाज उतरना चाहिए, और कभी सोचा था कि मैं ही उतारूंगा? ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है। मैं सोचा करता था कि रीवा में भी ये हवाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी। हम जबलपुर, भोपाल और खजुराहो से अपनी कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे, और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि काश ये मौका ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पे भी रीवा में एक जहाज उतरे। और आज वो भगवान ने मुझे ही वो मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ये बहुत ही बृहद फीलिंग है कि जिसको मैं अपने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों से अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकता। मैंने बचपन में जरूर सोचा था रीवा एयरपोर्ट में बड़ा हवाई जहाज उतरना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ही हवाई जहाज उतारूंगा। और आज मैं पहली फ्लाइट लेकर रीवा से दिल्ली की ओर जा रहा हूं। ये कहना था कैप्टन राघव का। मैं इस समय रीवा एयरपोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर से आज रीवा से दिल्ली के लिए पहली बार 72 सीटर हवाई जहाज उड़ा है। 20 नवंबर 24 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, और आज 10 अक्टूबर को यहाँ से हवाई जहाज पहली बार 72 सीटर उड़ के दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। इस सफर के साक्षी बने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी कुछ देर पहले ही इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। अब ये फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई है। उड़ाने वाला शख्स भी रीवा का रहने वाला, पूरी पढ़ाई लिखाई उनकी रीवा से हुई थी। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बात की जाए फ्लाइट की, तो ये फ्लाइट शाम को 5 बजे के आसपास दिल्ली से रीवा के लिए उड़ेगी, और रीवा से रात लगभग 8:30 बजे वापस दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। माना जा रहा है, इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद से भी दोपहर के बाद दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं है।
इसके चलते लगभग 200 से 250 किलोमीटर के लोग जो दिल्ली जाना चाहते हैं इस एयरपोर्ट का लाभ उठाएंगे। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।